हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बेसिकली पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि लेंस क्या होते हैं, गोलीय लेंस आपने समझे थे, मिरर के कुछ फॉर्मूले देखे थे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए थे। इसके साथ साथ हमने जो आपका उत्तर लेंस था उसके बारे में समझा था, और कुछ जो आपके डायग्राम्स है, ठीक है, रे डायग्राम्स है, किरण आरेख हैं, उन्हें हमने डिस्कस किया था। आई होप आपको ये सारे जो टॉपिक्स हमने पढ़ाए थे वो समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं आगे के टॉपिक की तरफ, जो है आपका उत्तर लेंस। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो ये है कि आपको उत्तर लेंस के जो किरण आरेख हैं, ठीक है, जो आपके रे डायग्राम है कॉनकेव लेंस की, वो आप किस प्रकार से बनाएंगे, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ साथ हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे लेंस से रिलेटेड। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज का हमारा पहला टॉपिक है द रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव लेंस। अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब प्राप्त, जो अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है उसको आप किस तरीके से बनाएंगे, उसके हम नियम डिस्कस करें। तो जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे 3 नियम हैं जिसके अनुसार आपका किरण आरेख बनेगा, ठीक है। तो ये आपको समझने हैं। तो जो पहला डायग्राम है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, कॉनकेव लेंस। इस तरीके से आपका कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस बनता है। अब यहाँ पे आप देखिए कि क्या कहा गया है कि अगर कोई प्रकाश की किरण ऑप्टिकल केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो सीधे पास हो जाती है, यानी वो अपने पथ से मुड़ती नहीं है, वो अपने पथ से डेविएट नहीं होती, विचलन नहीं करती, ठीक है। तो यानी ऐसे जैसे कि आप यहाँ पे पहले फिगर में देख सकते हैं, ओ यानी ऑप्टिकल सेंटर यानी ऑप्टिकल केंद्र से जो है प्रकाश की किरण पास हो रही है, तो बगैर डेविएशन के, बगैर बेंडिंग के, बगैर मुड़ने के वो सीधे चली जाती है। नेक्स्ट आपके सेकंड फिगर, दूसरी जो आपको यहाँ पे फिगर दिख रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्रकाश की किरण है, ठीक है, लाइट रे है, जो कि आपकी मुख्य अक्ष के समानांतर है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, मुख्य अक्ष के समानांतर है। अब जब ये कॉनकेव लेंस पे पड़ती है, अवतल लेंस पे पड़ती है, तो आप ये जानते हैं ये अपने पथ से मुड़ जाती है। इसे कैसे जाना था, सीधे जाना था, लेकिन मुड़ जाती है। पर मुड़ती किधर है, मुड़ती है बाहर की तरफ, ठीक है, इस तरीके से मुड़ जाती है। अब क्या होता है, जब आप इस जो ये अपवर्तन के बाद जो आपको किरण मिली, इसको अगर आप पीछे बढ़ाते हैं, ठीक है, पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो आपको क्या मिलता है कि ये जो फोकस है, फोकस से गुजर रही, ये कहाँ से गुजर रही है, फोकस से गुजरती हुई आपको लग रही। वास्तविक तौर पे ये फोकस से गुजर नहीं रही है, लेकिन जब आप इस रिफ्रैक्टेड रे या अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि ये फोकस से आ रही। तो ये आपका सेकंड नियम हो गया। तीसरा नियम जो है वो आपका ये है, इसमें क्या है, इसमें ये है कि जब भी किसी कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस पे किरण इस प्रकार से पड़ती है कि उसकी जो दिशा है, उसकी जो डायरेक्शन है वो फोकस की तरफ है, ठीक है, इस तरीके से पड़ती है कि उसकी जो दिशा है, डायरेक्शन है, फोकस की तरफ है, तो क्या होता है, लेंस से अपवर्तन के बाद, ठीक है, लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती, ठीक है। तो ये आपके 3 नियम हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है और इसी के अनुसार आपके जो किरण आरेख हैं वो बनेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये आपके रे डायग्राम यानी किरण आरेख।
ठीक है, ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं, चाहे आपके मिरर के हैं, ठीक है, दर्पण के जितने भी आपके किरण आरेख हैं, आपके जो ये लेंस के किरण आरेख हैं, सब आपको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से लर्न करना है। पेपर से पहले आपको बहुत अच्छे से इन सबको प्रैक्टिस करनी है, किसकी पोजीशन कहाँ पे है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो पहला डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एक कॉन्केव लेंस है। कैसा लेंस है? अवतल लेंस। अब इस अवतल लेंस पे जो किरणें पड़ रही है वो समानांतर है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो वस्तु है यानी ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे है, अनंत पे है। वस्तु कहाँ पे है? अनंत पे है। वस्तु कहाँ पे है? अनंत पे है। तो क्या होता है, वस्तु अनंत पे है तो आपके पास ये किरणें आ रही है, ठीक है, अनंत से आ रही है। ये एक किरण है, आप देख सकते हैं जो एम पे पड़ रहा है, और एक ये किरण, ठीक है, ये दो किरणें हैं। किस पे पड़ी? आपके लेंस पे पड़ी। अब लेंस में पड़ने के बाद क्या हुआ? लेंस में पड़ने के बाद ये बेंड हो गई, विचलित हो गई, यानी मुड़ गई अपने पथ से। तो इस तरीके से ये जो है अपने पथ से मुड़ गई। अब आप इस रे को, इस किरण को अगर आप पीछे बढ़ाते हैं तो आपको ये लगता है कि ये फोकस से आ रही। कहाँ से आ रही हैं किरणें? फोकस से आ रही है। आप वहां पे इसको मिलाते हैं तो ये दोनों किरणें यहाँ पे यानी F1 पे एक दूसरे को काट रही हैं। कहाँ पे काट रही है? F1 पे एक दूसरे को काट रही है, ठीक है, F1 पे क्या कर रही है? एक दूसरे को काट रही है, यानी यहाँ पे इसकी क्या बन रही है? इमेज बन रही है, ठीक है, क्या बन रही है? इमेज, यानी प्रतिबिंब बन रहा है। अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो लेंस के सामने बन रहा है। कहाँ बन रहा है? लेंस के आगे। और यहाँ पे जो किरणें हैं वो वास्तविक तौर पे एक दूसरे से नहीं मिल रही, ये वास्तविक तौर पे एक दूसरे को नहीं काट रहे, पर हमें लग रहा है कि एक दूसरे को काट रहे। और हमें जो इमेज मिलेगी, प्रतिबिंब मिलेगी, वो कहाँ पे मिल रहा है? इस लेंस के सामने मिल रहा है, इधर पे मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो आपका डायग्राम है, या जो ये इस केस में जो आपका प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है? वर्चुअल, क्योंकि यहाँ पे वास्तविक तौर पे जो किरणें हैं वो एक दूसरे को नहीं काट रही है, बल्कि हमें ऐसा जो है यहाँ पे वास्तविक तौर पे नहीं काट रही है, लेकिन हमें लग रहा है कि ये काट रही है, तभी जाके इसकी इमेज बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो वस्तु की स्थिति है कहाँ पे है? अनंत पे, यानी इंफिनिटी पे। ठीक है, वस्तु की स्थिति कहाँ पे है? अनंत पर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो आपका प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है? एट F1 यानी फोकस पे। कहाँ पे बन रही है? फोकस पे, F1 पे, ठीक है। अब अगर हम इसकी प्रकृति की बात करें, प्रकृति कैसी है इसकी? आप देख सकते हैं आभासी है, ठीक है, वर्चुअल है यानी आभासी, ठीक है। सीधा प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है यानी इरेक्ट इमेज, सीधा सीधा प्रतिबिंब, ठीक है। और बहुत छोटा या पॉइंट साइज का, बिंदु के आकार का, बहुत छोटा यानी बिंदु के आकार, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है कि जो अगर वस्तु आपकी इंफिनिटी पे है, अनंत पे है, तो इस वस्तु के कारण जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा? F1 पे बनेगा, ठीक है। ये जो प्रतिबिंब होगा वो आभासी होगा, सीधा होगा, बहुत छोटा होगा यानी बिंदु के आकार का होगा। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है आपका, जब हम वस्तु को जो है F1 और 2F2 के बीच में रखते हैं, ठीक है, सॉरी, जब हम वस्तु को F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, ये आपकी यहाँ पे वस्तु होगी,
इस केस में जो वस्तु है वो आपका ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, यानी कि यहाँ पे इन्फिनिटी पे नहीं है। पहले केस में कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, दूसरे केस पे आपका इन्फिनिटी पे नहीं है। यानी अगर हम बात करें ये आपका कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं कि ये ऑप्टिकल सेंटर यानी जो आपका ऑप्टिकल केंद्र है और अनंत है इसके बीच में, ठीक है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ पे है, ऑप्टिकल केंद्र यानी O और अनंत के बीच में, ठीक है, ये वस्तु की स्थिति। अब यहाँ पे हमारे पास वस्तु है AB, इससे हमने दो किरणें ली, एक जो कि आपकी मुख्य अक्ष के समानांतर है, ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर है। फिर वो किस पे पड़ी, लेंस पे पड़ी, लेंस पे पड़ी तो वो क्या हो गई, अपने पथ से मुड़, ठीक है। दूसरी किरण जो हमने ली वो हमने ऑप्टिकल सेंटर से यानी ऑप्टिकल केंद्र से पास कर, ठीक है, इस तरीके से ये पास हुई। अब ये जो आपकी किरण है AM, इसको हमने क्या किया, पीछे बढ़ा, पीछे बढ़ाया तो ये यहाँ पे आपको एक बिंदु पे जो आपकी AO रे है, AO किरण है, इसको काट रही, ठीक है, AO किरण को जो है यहाँ पे A' पे काट रही। तो यहाँ पे जो आपका AB वस्तु है उसका प्रतिबिंब आपको प्राप्त हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो प्रतिबिंब है उसकी जो स्थिति है वो है F1 और O के बीच में। तो आप लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति O और F1 के बीच में। अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति की। अगर हम प्रतिबिंब की प्रकृति की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वास्तविक तौर पे जो किरणें हैं वो एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, ठीक है, हमें ऐसा लग रहा है काट रही, ठीक है। जब हमने इसे एक्सटेंड किया यहाँ पे इसकी क्या बन रही, इमेज बन रही है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो यानी जो हमें इमेज प्राप्त हुआ है वो कैसा है, वर्चुअल है, यानी आभासी है, ठीक है, सीधा है, आप देख सकते हैं सीधा है, और कैसा है, और ये छोटा है, इससे छोटा है, वस्तु से छोटा। तो इसकी प्रकृति आएगी आभासी, आभासी प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब और वस्तु के आकार से छोटा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है आपका जो कॉनकेव लेंस है, अवतल लेंस है, उसके लिए किरण आरेख हमने डिस्कस किए। अब हम चलते हैं साइन कन्वेंशन की ओर, ठीक है। तो आप किस प्रकार से लेंस में साइन लेंगे ये हम देखते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है, यहाँ पे लेंस लिखा गया है, ठीक है, लेंस है। तो लेंस की जो यहाँ पे ये क्या है, आपकी यहाँ पे मुख्य अक्ष आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका मुख्य अक्ष, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है आपका जितने भी आप जो भी वैल्यू लेंगे सारी पॉजिटिव आएंगी, इसके नीचे की तरफ आप नेगेटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। इस लेंस के लेफ्ट बाईं ओर, ठीक है, नेगेटिव, और दाहिनी ओर पॉजिटिव, जैसे कि मैंने आपको मिरर में बताया था, दर्पण में बताया था, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हम कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, यानी अवतल लेंस है ये आपका, और ये आपका क्या था, उत्तल लेंस, ठीक है। अब आप अवतल लेंस में देख सकते हैं, अवतल लेंस में भी आपका जो है ऊपर जो आप वैल्यू लेंगे सारी की सारी मुख्य अक्ष के ऊपर सारी पॉजिटिव होंगी, धनात्मक होंगी, इसके नीचे नेगेटिव यानी ऋणात्मक होंगी,
जो लेफ्ट में लेंगे तो आपकी नेगेटिव होंगी और राइट में भी आपकी पॉजिटिव यानी धनात्मक होंगी। तो इसके अनुसार आपको जो है वैल्यूज लेनी। अब हम बात करते हैं फोकल लेंथ की, ठीक है। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ की बात करें, किसके फोकल लेंथ की बात करें, उत्तल लेंस के फोकल लेंथ की बात करें, तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी ये हमेशा कैसा होता है, धनात्मक। जो आपका उत्तल लेंस है उसकी फोकल लंबाई हमेशा धनात्मक होती है। इसी प्रकार से अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करें, अवतल लेंस की बात करें, तो इसकी जो फोकल लंबाई होती है वो आपकी नेगेटिव होती है। कैसी होती है, नेगेटिव यानी ऋणात्मक। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपके पास क्या है, एक लेंस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास दो लेंस है और लेंस की दो सतहें होती है, ठीक है, और दो फोकस होते हैं। तो ये जो सतह है, ये जो सतह है, सबसे पहले जो आपका अपवर्तन होगा वो इस सतह के कारण होगा, इस सतह से अंदर जाएगी किरण तब होगा। तो इसका जो फोकस है वो यहाँ पे, ठीक है। तो इसी कारण क्या बोला गया है कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है, ये जो इस वाली सतह का फोकस है वो कैसा है, पॉजिटिव है। क्योंकि आप देख सकते हैं किरण इस तरीके से जाती है, तो किरण की जो पथ होता है उसके अनुसार जो है पॉजिटिव होता है, उसके विपरीत दिशा में क्या होता है, नेगेटिव हम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा। वहीं अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करें तो इसका जो पहली सतह है जहां से अपवर्तन होगा वो ये होगा और इसका फोकस जो है वो ये है, ठीक है। इसका फोकस कौन सा है, ये, इसलिए ये क्या हो गया, आपका ऋणात्मक हो गया, नेगेटिव हो गया। और जैसे मैंने आपको बताया कि लेफ्ट साइड में जितने भी आप यहाँ से लेफ्ट में लेंगे यानी किरण की विपरीत दिशा में लेंगे तो साइन आप हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। तो ये इस तरीके से आपका फोकस पॉजिटिव या नेगेटिव है, यानी फोकल लेंथ आपकी फोकल लंबाई धनात्मक और ऋणात्मक होती है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन की अगर आप साइन ढंग से नहीं लगाएंगे तो आपका जो न्यूमेरिकल है वो गलत हो जाएगा। अब हम चलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन की तरफ, यानी रेखीय आवर्धन। हमने पिछले लेक्चर में लेंस जो है मिरर के केस में रेखीय आवर्धन पढ़ा, ये आपका लेंस के केस में है, ठीक है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है, जैसे कि हमने बात करी थी पिछले लेक्चर में भी कि अगर आप जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की जो लंबाई है, ठीक है, उसको अगर आप प्रतिबिंब के आकार को अगर आप जो है डिवाइड करते हैं किससे, वस्तु के आकार से, तो आपको मैग्निफिकेशन प्राप्त होता है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का जो अनुपात होता है वो मैग्निफिकेशन होता है, आवर्धन होता है। इससे आपको ये पता चलता है कि प्रतिबिंब बड़ा है या छोटा, ठीक है, यानी वस्तु से बड़ा है या छोटा है बेसिक। द लीनियर मैग्निफिकेशन m is also related to the object distance u and image distance v. This shows that linear magnification produced by a lens is also equals to the ratio of image distance to the object distance. अब यहाँ पे क्या कहा गया है, सिर्फ जो आपका मैग्निफिकेशन है या रेखीय आवर्धन है वो वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई के ऊपर निर्भर ही नहीं करता, बल्कि वो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के ऊपर भी निर्भर करता है, और वो आपका क्या है, m बराबर v अपॉन u। आप देख सकते हैं ये भी इसका फॉर्मूला है, m बराबर v अपॉन u। आपको एक बात का ध्यान देना है कि जब भी हम बात करते हैं दर्पण की, मिरर की, तो उसमें माइनस साइन आ जाता है, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, ठीक है, ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था माइनस v अपॉन u है, तो ये किसके केस में है, दर्पण के केस में है। और लेंस के केस में क्या है, v अपॉन u, माइनस साइन नहीं लगेगा, ठीक है। रेखीय आवर्धन m वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v से भी संबंधित है। इससे पता चलता है कि लेंस द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन भी प्रतिबिंब की दूरी v से वस्तु की दूरी u के अनुपात के बराबर हो। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसके बेस में आपके न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। अगला है आपका लेंस फॉर्मूला, ठीक है। लेंस फॉर्मूले की अब हम बात करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने मिरर फॉर्मूला देखा था, ठीक है, उसमें इसमें भी बिल्कुल साइन का ही फर्क है। In optics, the relationship between the distance of the image v, the distance of the object u, and the focal length f of the lens is given by the formula known as lens form. यानी जो
प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है, वस्तु की दूरी है और जो फोकल लंबाई है, इनका जो रिलेशन है, इनका जो संबंध है, उसको हम लेंस फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, और ये दोनों तरीके के लेंस, यानी आपके जो कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस है, उत्तल और अवतल लेंस है, दोनों में ये जो सूत्र है वो लागू होता है। प्रकाशिकी में प्रतिबिंब की दूरी v, वस्तु की दूरी u और लेंस की फोकल लंबाई f के बीच में के संबंध को सूत्र द्वारा दिया जाता है, जिसे लेंस सूत्र से के रूप में जाना जाता है। लेंस सूत्र उत्तल अवतल लेंसों के लिए भी लागू होता है। तो ये क्या है आपका 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब आपने क्या किया था, मिरर फॉर्मूला भी पढ़ा था, मिरर का या जो दर्पण है उसका सूत्र पढ़ा था। तो उसमें क्या था 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यहाँ पे आपके पास है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। नेक्स्ट है आपका पावर ऑफ अ लेंस। ठीक है, तो जब हम लेंस की पावर की बात करते हैं, यानी लेंस की जो है शक्ति की बात करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, ये जो है लेंस की एबिलिटी होती है, जिस कारण जो है जो आपका लेंस है वो उस पे पड़ने वाली जितनी भी उस पे किरणें पड़ रही है वो उसको कितना बेंड, कितना मोड़ सकता है, उसी को हम लेंस की क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P = 1/f। यहाँ पे जो f है वो क्या है, फोकल लंबाई। ठीक है, P क्या है, पावर, यानी जो लेंस की क्षमता है। अब अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें, ठीक है, इसका एसआई मात्रक जो है वो जो है मीटर इनवर्स होता है, या जिसे आप क्या कहते हैं, डायोप्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, P = 1/f। और f क्या है, यहाँ पे फोकल लेंथ है, और वो भी किसमें, फोकल लंबाई किसमें, मीटर में। फोकल लंबाई किसमें है, मीटर में। अब अगर आपके पास लेंस के कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो टोटल पावर होगी वो आपकी P = P1 प्लस P2 प्लस P3, यानी जितने आपके पास लेंस हैं उन सबको आप जो है उनकी पावर को ऐड करते हैं। ठीक है, जितना अभी आपको पढ़ाया गया वो आपको समझ में आ गया है, तो हाथ खड़ा कीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आपका क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स लेंस form a real and inverted image of a needle at a distance 50 centimeter from it। कोई उत्तल लेंस किसी सुई का, ठीक है, ये आपका वास्तविक, ठीक है, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। ठीक है, दूर बनाता है। यहाँ सुई उत्तल लेंस के सामने कहीं रखी है। यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का है या उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है, तो लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहाँ पे लेंस की क्षमता यानी लेंस की पावर निकालनी। आपको क्या कहा गया है, आपको ये कहा गया है कि आपके पास एक जो है उत्तल लेंस है, ठीक है, जो कि वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है किसी एक सुई का, और कहाँ पे बनाता है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पे बनाता है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि आपको बताना है कि हम निडल को यानी सुई को लेंस के कहाँ पे रखेंगे, जो आपका लेंस है उसके सामने कहाँ पे रखना है, ताकि जो आपकी वस्तु है और जो आपका प्रतिबिंब बना है दोनों का जो साइज है वो बराबर हो। ठीक है, और आपको इस लेंस की पावर भी निकाल। तो सबसे पहले जो भी आपको यहाँ पे दिया गया है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया है, आपको V दिया गया है, V यानी प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, इसकी स्थिति आपको दी गई, कितनी दूर है ये
50 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है। कितनी दूरी पे है? 50 सेंटीमीटर की। और ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है, तो ये आपका किस में होगा? जो आपका V है, ठीक है, तो ये आपका राइट साइड में बनेगा, तो ये पॉजिटिव हो, ठीक है, क्योंकि ये राइट साइड में बन रहा है, दाहिनी तरफ बन रहा है। अब क्या हुआ है, बेसिकली ये कहा गया है कि जो आपकी इमेज है, जो प्रतिबिंब है, वो कैसी है? वास्तविक है, ठीक है, उसी आकार की है जिस आकार का ऑब्जेक्ट है। तो जो आपका इमेज है, ठीक है, यानी जो प्रतिबिंब की जो दूरी है या प्रतिबिंब की जो पोजीशन है, वो आपकी फोकल लेंथ के डबल में होनी चाहिए। क्योंकि ये हमने क्या पढ़ा था? हमने जब आप जो है किरण आरेख पढ़ रहे थे, तो हमने यहाँ पे देखा था, ये जो केस था जब आप 2f पे, ठीक है, 2f पे वस्तु को रख रहे हैं, तो इमेज भी आपकी 2f पे बनती है। और इसी केस में जो वस्तु है और प्रतिबिंब है, दोनों का साइज बराबर होता है। जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो रियल होती है, यानी वास्तविक होता है, और उल्टा होता है, यानी इन्वर्टेड होता है। यानी यहाँ पे जो आपको v की वैल्यू दी है वो ट्वाइस ऑफ f है, यानी जो फोकल लंबाई है उसका दुगना है, ठीक है। तो v जो है वो आपका बराबर है, ये जो v है वो बराबर है ट्वाइस ऑफ f के, ठीक है, ट्वाइस ऑफ f यानी 50। इसका अर्थ क्या है कि जो v है और जो इसका f है, यानी जो फोकल लंबाई है, f यहाँ पे क्या है? फोकल लंबाई है, वो 25 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। 50 को आप 2f इक्वल्स टू 50, 2f बराबर 50, तो f बराबर 50/2, तो ये 25 आ गया, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास f आ गया, ठीक है, तो f आपका 25 आ गया। अब जैसे कि हमने क्या देखा था कि कब, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि जब आप 2f पे जो है आप वस्तु को रखते हैं, तो इमेज भी आपकी 2f पे बनती है, ठीक है। यानी कि u और v की जो पोजीशन है, u और v, u कहाँ पे होगा आपका? -50, ठीक है। यानी जो वस्तु है वो कहाँ पे रखी गई है? 50 सेंटीमीटर, ठीक है, कहाँ पे? 50 सेंटीमीटर पे लेंस के सामने। अब हम बात करते हैं पावर की। तो जो पावर है, क्षमता है, उसका फॉर्मूला क्या है? 1/f, 1/f यानी 1/50। पर जो ये आपका 50 है, यहाँ पे ये 1/25 होगा या 25 होगा, ठीक है, 25 होगा। पर यहाँ पे 25 क्या है? सेंटीमीटर में है। आपको इसे मीटर में बदलना है, तो आप जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है आपका जो है 100 सेंटीमीटर के। तो अगर आपको 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो 25 को आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 100 से। तो यहाँ पे आप, ये हो जाएगा आपका 100/25, ठीक है, इस तरीके से होगा। फिर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ गया 4 डायोप्टर। तो ये पावर आ गई है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो 2f है, ठीक है, यहाँ पे हमने 2f क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी गई, आपके जो हमने किरण आरेख पढ़े हैं उसके कॉन्सेप्ट का यूज किया गया है यहाँ। बच्चों, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि यहाँ पे 2f कहाँ से आया है? जीआईसी ढोकानी, कोई एक बच्चा माइक ले लीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया जो अभी डिस्कस किया गया है? यस मैम। ठीक है, तो आप ये बताइए कि हमने v को बराबर 2f के क्यों लिया है? 2f हुआ करता थी जी मैम। ठीक है, पर हमने यहाँ पे v को बराबर 2f के क्यों लिया है? v क्या है? v बताइए आप, v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी है, तो इसे हमने 2f के बराबर क्यों लिया है? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, वो तो है, पर हमने यहाँ v को क्यों रखा है 2f के बराबर? हमेशा v 2f के बराबर थोड़े होती है। किसी बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर पता है कि मैंने यहाँ पे v बराबर 2f क्यों लिया है? बेटा आप बैठ जाइए। तो बच्चों, यहाँ पे हमने v बराबर 2f क्यों लिया है? जैसे कि मैंने आपको क्या बताया
कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो आपका उत्तल लेंस है वो वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब जो है बना रहा है, ठीक है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना रहा है, और जो प्रतिबिंब है उसका साइज वही है जो बिंब का साइज है, यानी जो वस्तु का साइज, ठीक है। तो ये किस कंडीशन में हुई है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड केस में, जब हमने ये कहा कि वस्तु जो है हमने 2f1 पे रखी है, ठीक है, उस केस में वही एक ऐसा केस है उत्तल लेंस में जिसमें जो आपको बिंब का जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है, यानी वस्तु का जो प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है वो उसी के साइज का है, ठीक है, वास्तविक है और उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे जो आपकी v है वो 2f के बराबर है, f आपका फोकल f1 की दूरी और 2f1 की दूरी क्या हो जाएगी आपकी 2f, ठीक है, इसलिए हमने v को बराबर लिया है 2f, क्योंकि ये जो कंडीशन है इसी के अनुसार ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो आप देख सकते हैं कि जो आपके किरण आरेख है, रे डायग्राम है, वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके बेस पे आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते। नेक्स्ट है फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो आपको ये क्वेश्चन खुद करना है, फटाफट आप इसे सॉल्व करके बताइए। यहाँ पे आपको जो है अवतल लेंस दिया गया है, उसकी फोकल लंबाई दी गई है, ठीक है, आपको क्या करना है, आपको पावर निकालनी है, क्षमता निकालनी है। जो सॉल्व कर लेगा वो हाथ खड़ा करेगा। इसमें आपको प्रॉपर यहाँ पे फोकल लेंथ दी गई है, उसकी प्रॉपर साइन भी लगाना है आपको, साइन का ध्यान रखिएगा। जीआईसी रुद्रप्रयाग आपका हो गया है बेटा, आपका हो गया क्वेश्चन, जिसका क्वेश्चन हो गया वो हाथ खड़ा कीजिए। हाँ जी बेटा बोलिए, जीआईसी रुद्रप्रयाग। मैम अभी नहीं किया, मैं अभी कर देना। ठीक है, बैठ जाइए आप। कि आपको यहाँ पे क्या दिया गया है कि आपको एक कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस दिया गया है जिसकी आपको फोकल दूरी दी गई, ठीक है, कितनी दी गई है 2 मीटर, ठीक है, आपको इसकी क्षमता निकालनी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे आपको अवतल लेंस दिया गया है और इसकी जो फोकल लंबाई है वो कितनी होती है, यहाँ पे आपको 2 मीटर दी गई है, पर इसका साइन क्या होता है, इसका साइन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया नेगेटिव में होता है। क्यों होता है ये मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो आप जानते हैं पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f, ठीक है, तो P बराबर 1/-2, मीटर में है तो आप ऐसे ही रख देंगे। अगर किसी और उसमें होता है यानी सेंटीमीटर में है तो आपको इसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, आप बदलेंगे तब जाके आप रखें। तो ये हो जाएगा आपका -0.50 डायोप्टर। तो यहाँ पे जो पावर आ गई है, क्षमता जो आई है वो आपकी 0.5 -0.5 डायोप्टर आ गई, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको जो है साइन का ध्यान रखना है, ठीक है, साइन का ध्यान रखना है कौन सा लेंस दिया गया है, ठीक है। इसमें देखिए आप फोकस जो है, इसमें जो आपकी फोकस दूरी है वो माइनस में है, वहीं पिछले वाले उसमें जो था ये आपका पॉजिटिव में था, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कौन सा दिया है, उत्तल लेंस दिया। तो आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है कहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, कहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको अपनी जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसके जितने भी न्यूमेरिकल आपको दिए गए हैं, ठीक है, और जो जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए हैं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन है, इसे पूरा कर लिया है। इसके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने देखे। आपको सारे के सारे जितने भी आपकी टेक्स्ट बुक में न्यूमेरिकल दिए गए, ठीक है, आपकी बुक में जितने भी न्यूमेरिकल हैं सब आपको अच्छे से सॉल्व करने हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो रे डायग्राम है वो देखने हैं, और जितने भी एप्लीकेशन है लेंस की, ठीक है, और जो आपकी मिरर की एप्लीकेशन हमने डिस्कस करी, इनको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा इसमें रे डायग्राम है। किरण आरेख तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है
और साथ ही साथ जो आपके एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल है, चाहे वो आपके एग्जाम्पल में हो, चाहे इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, या फिर जो आपके एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से करना, ठीक है। और जब भी आप न्यूमेरिकल करें, साइन का बिल्कुल अच्छे से ध्यान दें, तब जाके इसको अच्छे से सॉल्व करें, क्योंकि अगर आप साइन नहीं लेंगे प्रॉपरली तो आपका जो है क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बच्चों इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करें। अगले लेक्चर में हम अगला जो चैप्टर है आपका वो डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।